हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस फॉर्म यूट्यूब चैनल में। तो गाइज़, जैसे कि आपको पता है, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी ऑन इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म। तो उसी सीरीज़ की ये सेकेंड वीडियो है एंड इस वीडियो में हम देखेंगे इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस के बारे में। तो गाइज़, वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड गाइस, मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा जिन्होंने भी इस सीरीज़ की पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, एज उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इससे आपको इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि ये इस वीडियो को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस होता क्या है। इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस इज सेंट्रल टू द एथिकल कंडक्ट ऑफ रिसर्च. It is an ongoing conversation between the human research subject and the researchers, begins before consent is given and continue until the end of the subject involvement in the research. In simple language, ये communication या conversation होती है between the two stakeholders, that is human subject and clinical side staff. एंड ये कन्वर्सेशन ऑनगोइंग होती है एंड ये तब से स्टार्ट होती है जब ह्यूमन पार्टिसिपेंट इन्फॉर्म कंसेंट पे साइन कर देता है एंड जब तक इन ह्यूमन पार्टिसिपेंट क्लिनिकल ट्रायल में इन्वॉल्व है तब तक ये प्रोसेस ऑनगोइंग होती है। सो ये प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सिंपल, जो भी ह्यूमन सब्जेक्ट इन्वॉल्व है उसे टाइम मिले इन्फॉर्म कंसेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए। देन जो भी उसे क्वेरीज निकल रहे इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म में उसका सॉल्यूशन उसे अच्छे तरीके से मिले। देन जो भी इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया है वो लाइन बाय लाइन ह्यूमन सब्जेक्ट को समझ में आना चाहिए। देन जो भी ह्यूमन सब्जेक्ट है वो अपने इच्छा से इन्फॉर्म कंसेंट पे साइन करे, ना कि किसी भी फॉर्म के ब्राइब या लालच के चक्कर में वो इन्फॉर्म कंसेंट पे साइन करे। एंड फाइनली जो भी इन्फॉर्म कंसेंट है, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। अगर बाई चांस ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द स्टडी कुछ भी इन्फॉर्म कंसेंट में चेंजेस हो जाते हैं या अपडेट हो जाते हैं तो वो सारे चेंजेस को ह्यूमन पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म करना होता है एंड ह्यूमन पार्टिसिपेंट का ये पूरा हक होता है कि उस चेंजेस को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। दैट इज़, या तो वो अपना पार्टिसिपेशन कंटिन्यू रख सकते हैं या वो अपना पार्टिसिपेशन विड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम दैट स्टडी। तो ये होता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोसेस। सो हमने देखा इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस होता क्या है एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। चलिए आते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट पे, दैट इज़ इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस कैसे कंडक्ट होती है ऑन क्लिनिकल साइट। सो इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस की शुरुआत सब्जेक्ट की स्क्रीनिंग विजिट से होती है। देन स्टडी कोऑर्डिनेटर ह्यूमन पार्टिसिपेंट को आईसीएफ देता है फॉर रीडिंग। देन इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म में अगर ह्यूमन पार्टिसिपेंट का कोई क्वेरीज आती हैं तो स्टडी कोऑर्डिनेटर वो सॉल्व करता है। देन इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म पे ह्यूमन पार्टिसिपेंट का साइन लिया जाता है एंड फाइनली जो भी साइंड इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म के दो कॉपी बनते हैं, एक कॉपी इन्वेस्टिगेशनल साइट पे मेंटेन किया जाता है एंड अनदर कॉपी को ह्यूमन पार्टिसिपेंट को दे दिया जाता है फॉर द रेफरेंस पर्पस। सो गाइस, इस प्रोसेस को और सिंपल करते हैं एंड इसे एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी कोऑर्डिनेटर ह्यूमन पार्टिसिपेंट को क्लिनिकल साइट पर इनवाइट करता है फॉर स्क्रीनिंग विजिट एंड स्क्रीनिंग विजिट में इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया चेक किया जाता है जो कि प्रोटोकॉल में दिए होते हैं एंड ये चेक किया जाता है कि ह्यूमन पार्टिसिपेंट इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। एंड गाइस, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होता है? दैट इज़ वो मिनिमम क्राइटेरिया होता है जिसके बेस पे किसी भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट को इन्वॉल्व करना है या नहीं इन क्लिनिकल ट्रायल, ये डिसाइड किया जाता है। जैसे कि ह्यूमन पार्टिसिपेंट की कितनी एज होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कौन सी डिजीज़ उन्हें नहीं होना चाहिए एंड कौन सा उनका मेडिकेशन चालू नहीं रहना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में दी होती है। अगर वो क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है फॉर स्टडी पार्टिसिपेशन, या नहीं तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। एंड फॉर एग्जांपल ह्यूमन पार्टिसिपेंट को ग्रीन सिग्नल मिल गया है फॉर स्टडी पार्टिसिपेशन, देन स्टडी कोऑर्डिनेटर ह्यूमन पार्टिसिपेंट को प्राइवेट रूम में बिठाता है एंड उसे इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म देता है फॉर रीडिंग। एंड ह्यूमन पार्टिसिपेंट जो है इन्फॉर्म कंसेंट अच्छे तरीके से पढ़ता है एंड उसका अगर कोई भी क्वेरीज है या तो वो पेपर पर नोट डाउन करता है या वो ओरली आस्क करता है टू द स्टडी कोऑर्डिनेटर। एंड जो भी स्टडी कोऑर्डिनेटर एंड ह्यूमन पार्टिसिपेंट के बीच में डिस्कशन चालू है वो रिकॉर्ड होती है इन वीडियो फॉर्म एंड ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड होती है। एंड जो भी डॉक्यूमेंट होता है उस पर ह्यूमन पार्टिसिपेंट का साइन लिया जाता है सो दैट इंश्योर किया जाता है कि जो भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट की क्वेरी से आईसीएफ से रिलेटेड वो सॉल्व हो गए एंड इसका जो भी डॉक्यूमेंट किया गया है ये इसका प्रूफ है। देन ये प्रोसेस होने के बाद
स्टडी कोऑर्डिनेटर ह्यूमन पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म देता है फॉर द साइन, एंड जो भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट है वो इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म पे साइन करता है एंड उसकी 2 कॉपीज़ होती है। उस कॉपीज़ पे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को भी साइन करना होता है एंड इसकी 2 कॉपीज़ में से एक कॉपीज़ ह्यूमन सब्जेक्ट को दिया जाता है फॉर द रेफरेंस पर्पस एंड अनदर कॉपी क्लिनिकल साइट पर मेंटेन किया जाता है फॉर ट्रायल मास्टर फाइल फाइलिंग। सो गाइस, ये था इन्फॉर्म कंसेंट का फुल प्रोसेस। होप करता हूँ आपको ये अच्छे से समझा हो। सो ये था आज का हमारा वीडियो। एंड गाइस, मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसमें लाइफ साइंस जॉब नोटिफिकेशन हम शेयर करते रहते हैं एंड ऑल्सो हम जो कोर्स लेके आते रहते हैं उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते रहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस टेलीग्राम चैनल में, दैट इज़ फार्मा इन डेप्थ ऑफिशियल में आप ज्वाइन हो सकते हो एंड इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एंड अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। एंड टिल देन आप अपने आप का और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। एंड टिल देन बाय बाय।